गेहूँ खरीदी को लेकर के जो पैसे की किल्लत की बात आई है उसको लेकर क्या कहें? किसानों का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि किसान की गेहूं धान बिकना चाहिए, बिना किसी अड़चन के बिकना चाहिए और उसको समय पर पेमेंट मिल जाना चाहिए। फिर केंद्र सरकार खरीदेगी या प्रदेश सरकार खरीदेगी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रदेश सरकार को यदि समय पर केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, उसके कारण यदि ब्याज की राशि बढ़ते बढ़ते कर्ज इतना हो गया है कि अब वो बर्दाश्त के बाहर हो गया है, तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करी है। पर चूंकि प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है और हमारे जो मंत्री मुख्यमंत्री हैं वो काफ़ी संवेदनशील लोग हैं, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि इस विषय को जो मोहन यादव जी ने उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसका समाधान करने की दिशा में उनने पहले से ही कुछ आश्वासन उनको मिल गया होगा, उस दिशा में कदम आगे बढ़ा है। जल्दी हमको भरोसेमंद जानकारी प्राप्त होगी। आप उस कमेटी में भी हैं और विधायकों की जो सैलरी है उसको बढ़ाने की बात चल रही है। एक कमेटी बनी है वित्त मंत्री जी के साथ में, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, उसमें मैं मेंबर हूँ और एक कांग्रेस के विधायक सचिन यादव जी भी मेंबर है। जब पिछले सत्र हुआ था विधानसभा का, तो आखिरी दिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय उमंग सिंगार जी, उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा कि भाई विधायकों की सुविधाएं बहुत कम है, पेंशन बहुत कम है, खासतौर से भूतपूर्व विधायक बहुत परेशानी में रहते हैं, तो इन सबको मदद करना चाहिए। और पिछले कई सालों से इसमें कोई जो प्रगति नहीं हुई है, इसलिए इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनकी वचन पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ठीक है, हम एक कमेटी बना देंगे और जल्दी उसकी बातचीत को मान लेंगे। तो कमेटी बन गई, हम लोगों की एक बैठक हो भी गई। जानकारियों का कुछ अभाव था, वो जानकारी बुलाई हैं, वो जानकारियाँ आ जाएंगी तो 13 तारीख को हम लोग दोबारा बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे। अब इस कितनी तनख्वाह है, कितनी क्या लगता है? अभी विधायकों को तनख्वाह बहुत मिलती है, 30,000, एक चपरासी से भी कम, और जवाबदारियाँ उससे कई गुना ज़्यादा, उससे ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। 24 घंटे के नौकर है, पूरे क्षेत्र में गाड़ी दौड़ती रहे, रोज़ गाड़ी दौड़ती रहे, हर आने जाने वाले को पानी भी पिलाना है, चाय भी पिलाना है, उसके लिए पत्र भी लिखना है, लिखवाना है, सारी कुछ करना है। ये 30,000 की तनख्वाह में संभव नहीं। भत्ते वत्ते मिला भी लें और 1 लाख तक गाड़ी पहुंचा भी दें, तो 1 लाख में भी आपको बैठने वाला आके बैठेगा तो उसके लिए भी एसी भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए और चाय भी चाहिए, ये खर्चे पूरे नहीं होते हैं। तो ईमानदारी से तनख्वाह तो बढ़ना ही चाहिए। पूर्व विधायकों की स्थिति और नाजुक है, उनकी पेंशन मात्र 20,000 रुपये, उनके भत्ते हत्ते मिला मिलू के भी 30-35 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं। इस दोनों परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि कुछ सार्थक विचार करने के लिए ही ये कमेटी का निर्माण हुआ है और हम लोगों को ये जवाबदारी दी गई है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगला जो विधानसभा का सत्र दिसंबर में आ रहा है, उसके पहले हम अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दें, बाकी फिर सरकार की मर्जी है। इसको लेकर कोई राय भी मांगेगी जैसे विधायकों से? क्या इसको लेकर? नहीं, किसी से राय मांगने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद विधायक हैं, हमको मालूम है तकलीफ क्या है। अनौपचारिक रूप से हमसे लोग चर्चा कर रहे हैं। पूर्व विधायक बहुत से तक जो हैं, जैसे उनको पता लगा कि मैं इस कमेटी में हूँ, उन्होंने मेरे से संपर्क करना शुरू किया। बहुत से पूर्व विधायकों ने अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, अपना जो सुझाव सलाह वो सब आए हैं, हम सब उसकी चिंता कर रहे हैं।